सबको जुले नमस्ते। आज हमारे बीच भारत के अनेक राज्य से मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लद्दाख के नाम से 3 दिन के दौरे पे यहाँ लिए आए हैं। और मैं आप सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आने वाले 3 दिनों में लद्दाख को और जानेंगे, लद्दाख के डिमांड्स को और जानेंगे और आज यहाँ इस स्थल पे समर्थन करने के लिए आए हैं और 1 दिन का अनशन भी यहाँ पे कर रहे हैं। और आज लेह से 12 तारीख के बाद 14 तारीख को यहाँ से कारगिल भी जाएंगे और कारगिल के लोगों से भी मिलेंगे, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, नेताओं से भी मिलेंगे और लद्दाख को अच्छे से जानेंगे। और मैं इसके बाद महका सजाद को कहना चाहूँगा कि आप इसके बारे में और संक्षेप में कहें। आप सबका स्वागत है और मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जुले। ये हमारे डॉक्टर संदीप पांडे और उनके हमरा तकरीबन हमारे 13 यहाँ पे डिफरेंट मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सिविल सोसाइटी के मेंबर्स या पॉलिटिकल लीडर्स भी आप कह सकते हैं आए हैं। और इनका आने का जो मकसद था कि लद्दाख को समझें कि लद्दाख में क्या चैलेंजेस हैं, लद्दाख के लोगों के क्या मसाइल हैं और इन मसाइल को समझकर जानकर देश भर के लोगों को यहाँ के हालात के बारे में जो है वो मज़ीद अवेयर कराएं। तो इस सिलसिले में बहुत पहले हमारी ये मीटिंग हुई थी और हमारा प्रोग्राम भी बना था लेह में भी और करगिल में भी। और लेह में लेह अपेक्स बॉडी के साथ हमने मीटिंग्स यहाँ पे करनी है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से हम मिल भी रहे हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स से भी मिल रहे हैं। और इसी तरह करगिल में भी हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से, इंडिविजुअल्स से और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ भी ये जो डेलीगेशन है ये मुलाकात करेगा। मुलाकात का मकसद मैंने बता दिया कि अंडरस्टैंडिंग लद्दाख है, लद्दाख को समझने की बात है। और फिर उसके बाद अचानक यहाँ पे सोनम वांगचुक साहब का अनशन भी शुरू हुआ, तो हमें ये एक मौका मिला कि अनशन में आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग और लोगों के साथ मुलाकात भी हो सके। और फिर उसके साथ साथ आज अपेक्स बॉडी लेह के साथ भी यहाँ पे मीटिंग होगी और मैं उम्मीद करूँगा कि ये बहुत अच्छा एक विज़िट रहेगा जिसमें लद्दाख को समझने और ख़ासकर जो बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद जब से लद्दाख को यूटी मिली है उसके बाद जिस अताब से लद्दाख गुजर रहा है, यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से लद्दाख को बिल्कुल अलग थलग किया गया है। लैंड राइट लद्दाख के जो है वो लद्दाखियों से छीने जा रहे हैं, लद्दाख को मुसलसल डिसएम्पावर किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी से भी लद्दाख के लोगों को अछूता रखा जा रहा है। अब ब्यूरोक्रेसी से भी धीरे धीरे लद्दाख को अलग थलग करने की पूरी साजिश हो रही है। तो ये जो कॉलोनियल ट्रीटमेंट लद्दाख के लोगों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ पूरा लद्दाख संघर्ष कर रहा है पिछले 4 साल से। और जब से अपेक्स बॉडी केडीए बनी, बल्कि पिछले 6 साल से ये अजाब झेल रहा है। पिछले 6 साल से एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी आज तक किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है। ये शर्म की बात है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और इस सरकार के लिए भी कि एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी देने में वो नाकाम हुए। पूरी दुनिया में यात्राएं करते हैं और पूरी दुनिया में डंडोरा पीटा जाता है कि हम जो है विकास कर रहे हैं, हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन लद्दाख जैसा एक छोटा स्मॉल पॉपुलेटेड एक रीजन जो है संभला नहीं जा रहा है इस सरकार से। तो ये जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी ये बुरी तरीके से फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। इसीलिए लद्दाख के लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं और लद्दाख के लोग चाहते हैं कि यहाँ के इकोलॉजी, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन और इसकी इंडिजिनियस जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए छठे शेड्यूल की हम मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और एक जो अभी हाल ही में एक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लद्दाख के लोग फेस कर रहे हैं, यहाँ एक यूनिवर्सिटी कैंपस बना है, न जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है न स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये एक अजूबा है और इस अजूबे में भी रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। वीसी साहब अपनी मर्जी से अपने लोगों को लाके यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, जो नॉन पीएचडी लोग हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा घोटाला चल रहा है।
आउटसोर्सिंग के नाम पे एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि लद्दाख के लोग जो है पिछले 4 साल से गुहार लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा पूरा देश इन चीज़ों को समझेगा और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इन चीज़ों को कान खोल के होश के नाखून लेगी। और ये सिर्फ जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है जो विजिट करने, फेस्टिवल करने, खेल करने, यहाँ क्लाइमेट कप चलता है लेकिन क्लाइमेट की कोई पॉलिसी नहीं है। ये सबसे बड़ी हैरानकुन बात है। लद्दाख में क्लाइमेट के नाम पे कप चलाया जा रहा है, खेला जा रहा है, लेकिन क्लाइमेट के नाम पे एक पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इन चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए हम लोग ये विजिट हो रहा है। और ये जो अनशन पे हमारे सोनम वांगचुक साहब बैठे हैं, एपेक्स बॉडी के मेंबर भी हैं, हमारे हाई पावर कमेटी के भी मेंबर हैं, सब कमेटी के भी मेंबर हैं, तो इनके समर्थन में भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे डॉक्टर संदीप पांडे जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जी, धन्यवाद सज्जाद भाई। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के निमंत्रण पे हम यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम संदीप पांडे है। मेरे साथ 16 और साथी हैं। गुड्डी है, शाहिद सलीम साहब हैं, मणिमाला जी हैं, अरुंधति धुरू हैं, मीरा संगमित्रा हैं, सरबजीत सिंह जी हैं, डॉक्टर पूर्णिमा बिस्नीर हैं, गंगा है, मयूरी है, महेश है, डॉक्टर गुंजन सिंह हैं, कुणाल गधाले हैं, सुमीरा भट्ट हैं, सौम्या दत्ता जी हैं और प्रोफेसर मालती हैं। ये हम लोग कुल मिला के भारत के 8 राज्यों से आए हैं और 3 बड़े संगठन और कुछ इसमें इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट शामिल हैं। मैं सोशलिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, हमारी पार्टी के लोग हैं, और नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स के लोग हैं जो भारत का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है मूवमेंट्स का, और हम भारत के लोग जो तुषार गांधी जी, महात्मा गांधी जी के जो परपोते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से भी यहाँ पे लोग हैं। और हम कुल मिला के जो यहाँ पे स्थिति है लद्दाख में, जो बार बार सोनम वांगचुक जी को अनशन करना पड़ रहा है और बातचीत होती है, और बातचीत में जो चीज़ें तय होती हैं उनको लागू नहीं किया जाता है। जैसे पिछली बार ही जो बातचीत हुई जिसमें सज्जाद भाई भी मौजूद थे और कुछ जॉब्स में रिजर्वेशन की बात हुई, उसको लागू नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ फैसले ऐसे हो रहे हैं, 2019 में जो 370 को हल्का किया गया और 35A को हटाया गया, तो उसका ये कारण समझ में आता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है, और इसीलिए उसने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया और उसको बांट के 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की असेंबली तो है ही नहीं लद्दाख में, कम से कम जम्मू कश्मीर में असेंबली है, लेकिन वहाँ भी असेंबली होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो सुप्रीम है। और यहाँ तो जो हिल, उसका नाम है ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन वो तो ऑटोनोमस है ही नहीं, वो कोई फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि सारे फैसले जो एलजी है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बाहर से आए हुए वो ले रहे हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी के हिसाब से ये बात तो कहीं समझ में नहीं आती कि लद्दाख के लोगों को ये मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने अपने राज्य को चला सके। तो जो आपकी मांगे हैं कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, 6 शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए, 2 लोकसभा की सीटें होनी चाहिए, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, ये बड़ी अजीब बात है कि 6 साल से यहाँ पे कोई नियुक्ति नहीं हुई है तो गेजेटेड ऑफिसर के पद पे। तो ये जो सारा यहाँ पे एकदम मनमाने ढंग से जो केंद्र सरकार का यहाँ पे खेल चल रहा है, ये हम लोग इसको पूरी तरह से हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और बार बार जो लोग यहाँ के लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, खास करके अनशन पे बैठना पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और कि अपनी छोटी सी मांग को भी वो केंद्र सरकार मानने को नहीं तैयार है। तो ये लड़ाई में हम पूरे भारत के लोग जो अलग अलग जन संगठनों से, राजनीतिक दलों से और व्यक्तिगत रूप से भी जो यहाँ आए हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं
और इस लड़ाई में आज तो हम सिर्फ 14-16 लोग हैं जो 8 राज्यों से आए हैं, लेकिन हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि इस आंदोलन को हम भारत के दूसरे हिस्सों में ले जाएंगे। लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाए, और हम और भी लोग यहाँ पे आने वाले दिनों में आएंगे और इस आंदोलन को हम और मजबूत करेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आप में से किसी के सवाल हो तो हमारे पास क्लाइमेट एक्सपर्ट है डॉक्टर सौम्या दत्ता, मीरा संघमित्रा हैं NAPM से। क्यों तो अगला क्या आपके कदम होंगे? अगला किन लोगों से आप मिलेंगे इस बार? देखिए, हम तो यहाँ पे आए थे लेह एपेक्स बॉडी के साथ मीटिंग करने के लिए, लेकिन हम लोग जब कारगिल पहुंचे तो पता लगा कि सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठ गए। तो ये तो स्वाभाविक था कि हम भी अनशन में शामिल होते। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ जितने लोग, ये 16 लोग आए हैं, वो आज सोनम वांगचुक जी और 15 लोग जो अनशन पे बैठे हैं, हम उनके समर्थन में, हम भी आज के दिन अनशन पे हैं। और अभी तो एक दिन के ही अनशन पे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो लंबा भी बैठेंगे हम लोग। और जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर की एक पदयात्रा की तैयारी हो रही है, और लद्दाख में कारगिल से लेह की भी एक पदयात्रा की तैयारी हो रही है इन मांगों के समर्थन में। तो हम साथियों से बात कर रहे हैं, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है इसको हम और मजबूत करेंगे। सर, सरकार ने कहीं राउंड टॉप एपेक्स और केडी किया सर, तो अब ये बीच में एकदम रुक सा गया है जी। तो सरकार का क्या मंशा है? सरकार का मंशा साफ है। ये सरकार जो है, देखिए, कोई भी जनता के आंदोलन की मांग को आसानी से नहीं मानती है। आपने देखा कि ये तो जो किसान आंदोलन हुआ उसकी तुलना में तो ये छोटा आंदोलन। किसान आंदोलन 13 महीने चला, पूरे दिल्ली को घेर के किसान बैठे रहे लगातार, और फिर भी वो बात नहीं मान रहे थे। वो तो इलेक्शन आ गया इसलिए उनको मानना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे आंदोलनों में देखा जा रहा है कि खास करके ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानती है और एकदम मनमानी करती है। लेकिन इसको मजबूर किया जाएगा, और आंदोलन तेज होगा तो फिर इसको पीछे हटना ही पड़ेगा। जी, जिस तरह से आप लोगों से मिलते आए हैं और कारगिल में भी आप बैठे हैं, तो जो लद्दाख की मांगे हैं शायद आपको पता भी है, पर फिर भी हम जानना चाहेंगे, जब आप यहाँ तक ट्रैवल कर रहे थे तो काफी लोगों से आप जरूर मिले होंगे, तो खास आपने क्या इनसे क्या खास बातचीत की? देखिए, हम लगातार इस विजिट के तहत भी और इसके पहले भी जो सॉलिडारिटी के प्रयास हुए हैं, क्योंकि ये देश भर में इनफैक्ट आज लोग लद्दाख के साथ खड़े हैं, देश भर के संगठन खड़े हैं, आम लोग भी, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख का भी जो पूरा प्रक्रिया हुई उसके तहत बहुत सारे लोग लद्दाख के आंदोलन के साथ खड़े हैं। और इन 4 मांगों के साथ साथ आज ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जो पूरी निर्णय प्रक्रिया है, ऑफकोर्स 6 शेड्यूल एंड स्टेटहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑलरेडी ये जो सेंट्रलाइज्ड, मतलब लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हमारा लोकल गवर्नेंस सिस्टम्स, वेदर इट इज़ गोबा सिस्टम को बचाने की बात हो या स्थानीय निर्णय प्रक्रिया हो, उसको बचाने के लिए लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से दिल्ली से निर्णय थोपे जा रहे हैं। ये जो प्रपोज सो कॉल इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट लैंड पॉलिसी है उसकी बात करें, या लद्दाख विजन, लद्दाख के नाम पर डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख के लिए आप लोगों को पूछेंगे या अर्नस्ट एंड यंग जैसे प्राइवेट कंपनीज को उसका पूरा ठेका देंगे? सो आई थिंक दीज आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट पीपल ऑफ लद्दाख हैव बीन आस्किंग। तो लद्दाख टुडे इज एट अ क्रॉसरोड्स कि लोकल गवर्नेंस को और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को सही में, आपने जो बीजेपी के खुद के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि हम 6 शेड्यूल देंगे, 6 शेड्यूल सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन या फ्रेमवर्क नहीं है, इस इलाके का इकोलॉजी बचाने हैं और पूरा हिमालयन रीजन के लिए एक्सट्रीमली एक वैल्यूबल इकोसिस्टम है लद्दाख का इकोसिस्टम। तो यहाँ के जो साथी लड़ रहे हैं वो अपना गवर्नेंस और अपना डेमोक्रेटिक राइट्स की तो बात कर ही रहे हैं जगह जगह पर। कारगिल में भी जिन साथियों से हमने बात की उन्होंने भी वो कहा, यहाँ पर भी जो साथी अपनी इच्छा व्यक्त करे वो भी यही कह रहे हैं। सो दीज आर वेरी लेजिटिमेट डिमांड्स एंड द टाइम फॉर इट हैज़ ऑलरेडी कम
जो अभी का सिचुएशन का अर्जेंसी है, इसको और आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तहत आप हाई पावर कमेटी का मीटिंग करेंगे और फिर 6 महीने के बाद करेंगे, फिर डिले करेंगे। आई मीन एवरी डे इज़ वैल्यूबल। जितना जल्दी स्टेटहुड का डिमांड, जितना जल्दी 6 शेड्यूल का डिमांड अप्रूव करेंगे और उसके साथ साथ गवर्नेंस का पूरा निर्णय प्रक्रिया लोकल लोगों के हाथ में, कारगिल एंड ले एपेक्स बॉडी के हाथों में होना चाहिए, न कि सेंटर से, दिल्ली से या फिर यूटी, एंड डेफिनेटली नॉट लार्ज कॉर्पोरेशंस जो ऑलरेडी दे आर आइंग फॉर लैंड। चांगतांग में सोलर पावर प्लांट के नाम पर 20,000 एकड़ जमीन का जो ये प्रपोजल है, आई मीन फिर वहाँ का जो स्थानीय लाइव स्टॉक पर डिपेंडेंट पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, उनका क्या भविष्य होगा। सो आप अगर एक तरफ कहते हैं कि हमें देश की सही में सुरक्षा, इट इज़ नॉट जस्ट one kind of national defense. Natural defense is also extremely important. But the fact is अभी जो सरकार है सेंटर में, ना नेशनल डिफेंस की चिंता है, ना नेचुरल डिफेंस की चिंता है। तो हम एज द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नेशनल डिफेंस की भी उतने ही हम बात कर रहे हैं। बट नेचुरल डिफेंस, हिमालय इज अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम, उसको बचाने के लिए लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और उस लड़ाई के साथ हम पूरा हमारा समर्थन है। एक सवाल यहाँ उठता है कि आप नेशनल डिफेंस की बात करते हैं तो लद्दाख की जो क्षेत्र में जितने भी लोग बसते हैं, ये से सेकंड फोर्स काम करता है। फर्स्ट फोर्स इंडियन आर्मी, सेकंड फोर्स। क्या लद्दाख की जो डिमांड्स अभी लोग मांग रहा है, क्या ये बहुत ज्यादा है? क्या लद्दाख में पहला बार, मैं 25 साल से लद्दाख आ रहा हूँ और मैं एक्सपीडिशन में अलग अलग जगह में भी गया, हाई एल्टीट्यूड पे। सिर्फ आपने सेकंड फोर्स के बात किया, ये फास्ट इन्फॉर्मर भी है। जब कहीं इनकर्शन होता है, जैसे चाइना ने किया है, कहीं भी पहले इनकर्शन होता है तो लोकल लोग पता पहले चलते हैं और वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये सिर्फ लद्दाख में नहीं, हमने स्पीति में भी देखा, स्पीति का भी जो बॉर्डर एरिया है वहाँ भी देखा। तो लद्दाख का लोगों को नाराज करके इनको एक सेकेंडरी लेवल पे सेकेंड क्लास सिटीजन का दर्जा देके भारत अपना नेचुरल डिफेंस को जो बात किया, जो नेशनल डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ है, उसको वीकन कर रहा है, उसको दुर्बल कर, उसको काट रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इंटीग्रेट किया जाए और डाइवर्सिटी का आधार पर इंटीग्रेट किया जाए। ना आज के सरकार जो यूनिफॉर्मिटी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो वो लोगों को अपना कल्चर, अपना हेरिटेज, ये दोनों को छोड़ के लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय, और ये आधार पे ये जो 6 शेड्यूल का डिमांड है, ये यदि जिस आधार पर नॉर्थ ईस्ट के राज्य को दिया गया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य को भी आदिवासी कल्चर है, वहाँ अपना गवर्नेंस सिस्टम है, वो आज का नहीं है, अपने सदियों से है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स अभी है। उसके आधार पर उनको 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन दिया गया था। उसी डिमांड के आधार पर एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन में लद्दाख का डिमांड है। तो ये तो देना अपने सरकार का, अपने सरकार छोड़िए, देश का, नेशन एंड गवर्नमेंट इज नॉट द सेम। दिस गवर्नमेंट इज मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द वुड, ये फॉर द ट्री, ये गड़बड़ है। जब तक आप लोगों को नेचुरल और नेशनल डिफेंस में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक आप वीकेंड करते जाएंगे, स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। ये सरकार का दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन पूरी देश का बाकी लोगों का समझ है। तो इसीलिए हम लोग आए भी है। ये सरकार जो आपके ऊपर रवैया कर रहा है, देश का लोग आपको उस नजरिया से देख रहे हैं। देश का लोग आपके साथ है, सरकार कितना भी करे।